Hello everyone. In my last lecture, I have complete submerged slope, seepage, and ड्राई स्लोप. ओके, तो ये सब जो था वो क्वेश्चन लेस सॉइल के लिए था. सो टुडे आई विल डिस्कस अगर सॉइल कोहेसिव होगा तो क्या होगा. सो इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल देन व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ सेफ्टी. सो वी आर टॉकिंग अबाउट कोहेसिव सॉइल. तो इसका जब होगा कोहेसिव सॉइल तो शेयर स्ट्रेंथ क्या होगा. टाउ एस इज इक्वल टू सी प्लस tan phi. तो देन इन केस ऑफ ड्राई और बल्क सॉइल what will be the factor of safety. Case 1. Okay, case 1. ड्राई और बल्क सॉइल. तो ड्राई और बल्क के लिए क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर जीरो होगा क्योंकि ड्राई है, वाटर नहीं है. तो जब वाटर नहीं होगा तो वाटर का पोर वाटर प्रेशर भी नहीं होगा. तो पोर वाटर प्रेशर मीन्स U इज इक्वल टू जीरो. सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी देन व्हाट विल बी फैक्टर ऑफ सेफ्टी. शेयर स्ट्रेंथ बाय शेयर स्ट्रेस. तो शेयर स्ट्रेंथ क्या होगा, C प्लस ये होगा माइनस U होगा तो U जीरो, तो हम वैसे ऐसे लिख दिए tan phi. ठीक है ना, बाय टाउ. तो अभी देखो क्या होगा, C तो रहेगा प्लस सिग्मा एन, क्या इसका वैल्यू सिग्मा जेड कॉस आई, यही होता है ना, इंटू tan phi डिवाइड बाय क्या होगा सिग्मा जेड साइन आई. ठीक है, तो लुक सिग्मा जेड क्या होता है, सिग्मा जेड इज इक्वल टू गामा जेड कॉस आई. ये सब पहले ही डिस्कस हो चुका है, अगर किसको याद नहीं होगा तो देख लेना प्रीवियस वीडियो. देन सिग्मा एन व्हाट विल बी सिग्मा जेड कॉस आई इज इक्वल टू गामा जेड कॉस आई इंटू कॉस आई होगा. अभी देखो शेयर स्ट्रेस क्या होगा, तब सिग्मा जेड साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा गामा जेड कॉस आई साइन आई. यही होगा. तो नाउ व्हाट विल बी देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी. फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, देखो C होगा प्लस गामा जेड कॉस स्क्वायर आई हो जाएगा क्योंकि कॉस है, कॉस स्क्वायर आई हो जाएगा. tan phi होगा बाय tan phi. ठीक है, डिवाइड बाय क्या होगा गामा जेड कॉस आई साइन आई. तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिटिकल हाइट. देखो क्रिटिकल हाइट कैसे निकलता है. अच्छा, केस 1 था ड्राई सॉइल के लिए, केस 2 भी लिख देते हैं, फिर क्रिटिकल हाइट के बारे में बताएंगे. तो ये जो था ड्राई एंड बल्क सॉइल के लिए, ड्राई और बल्क सॉइल के लिए. तो सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस दिखाई दे रहा है.
सेकंड केस देखो, जब कोएसिव सॉइल होगा विथ सबमर्ज कंडीशन, तो क्या होगा देखो, कोएसिव सॉइल विल सबमर्ज कंडीशन। तो क्या होगा इन दैट केस, देखो हम फॉर्मूला लिख देते हैं, वैसे ही सेम प्रूफ करना होगा। मतलब जो होगा उसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये जो वाटर टेबल है ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे ही वाटर टेबल होगा, तब ना सबमर्ज होगा, ऐसा होगा। तो सेम वे प्रूव करोगे तो हम नहीं करेंगे, फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा, क्या आएगा, C प्लस जेड कॉस स्क्वायर आई tan phi ठीक है, डिवाइड बाय गामा सबमर्ज जेड कॉस आई साइन आई, ठीक है। सो प्लीज़ नोट डाउन दिस फार्मूला, हेल्प जब न्यूमेरिकल बनाओगे तो ये फार्मूला हेल्प करेगा। थर्ड देखो, थर्ड कंडीशन क्या होगा, थर्ड केस बताओ क्या हो सकता है, समर स्लोप होगा विथ स्टेडी सीपेज होगा एट ग्राउंड लेवल, तो इन दैट केस क्या बनेगा देखो, थर्ड कंडीशन सबमर्ज होगा स्लोप विथ स्टेडी सीपेज, एट ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो ये रहा केस, थर्ड केस सबमर्ज स्लोप विथ स्टेडी सीपेज एट ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो दैट्स मीन डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस, ground level up to certain depth failure will occur and here seepage is happening, okay। सीपेज प्रेशर कौन सा डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में सीपेज फ्लो करेगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, सेम वे प्रूव करोगे तो मिलेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सेम वे प्रूव करोगे गामा सबमर्ज जेड cos square I tan phi divided by gamma sat z cos I sin I। तो याद रखना ये भी काम पे आएगा जब न्यूमेरिकल बनाओगे, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिटिकल हाइट, ठीक है ना, देखो दिखाई दे रहा है क्रिटिकल हाइट, ठीक है ना, टॉपिक लिखते हैं, टॉपिक नेम क्रिटिकल हाइट, क्रिटिकल हाइट मतलब ऐसा कुछ हाइट होगा जो क्रिटिकल होगा, जिससे हाइट ज़्यादा होगा तो फेलियर होने का चांस होगा, और जिससे हाइट कम होगा तो फेलियर होने का चांस नहीं होगा। जैसे मान लो ये था ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल था, इससे सर्टेन हाइट सर्टेन डेप्थ पे ही तो फेलियर हो रहा था ना। तो मान लो ये जो डेप्थ है क्रिटिकल डेप्थ है, इससे ज़्यादा होगा तो फेलियर हो जाएगा, इससे ज़्यादा डेप्थ होगा तो फेलियर होगा, इससे कम होगा तो फेलियर नहीं होगा। तो हमको निकालना होगा वो क्रिटिकल हाइट कितना होगा जिससे हमको फेलियर होने का एक
क्लियर कट आइडिया मिलेगा जो कौन सा हाइट में फेलियर हो सकता है। तो अभी इसको कैलकुलेशन करते हैं। देखो क्रिटिकल हाइट जहाँ पे होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी वहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो टू कैलकुलेट क्रिटिकल हाइट फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी 1। ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी 1। तो देखो अभी कैलकुलेशन करते हैं कैसे क्या होगा। देखो तो जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 हो जाएगा, जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो क्या होगा जेड इजिकल टू एच सी मान लो, जो जेड हाइट था, ये जो जेड हाइट था यही था ना, जेड हाइट जो नीचे ऊपर से नीचे तक, इसको एच सी मान लो, एच सी मान लो मतलब क्या क्रिटिकल हाइट। तो फिर क्या होगा फॉर्मूला बताओ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या था फॉर, ठीक है मान लो डाई सॉइल के लिए क्या था बताओ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू सी प्लस, हम ड्राई के लिए सोच रहे हैं, ठीक है डाई सोच से बना रहे हैं, कॉस स्क्वायर आई था, tan फाई था बाय गामा ए सी कॉस आई साइन आई एंड दिस विल बिकम 1, ठीक है ना। तो अभी कैलकुलेशन करो, इसको इधर कर दो तो होगा गामा ए सी कॉस आई, गामा ए सी कॉस आई साइन आई इज इक्वल टू होगा सी प्लस क्या रहेगा गामा ए सी होगा कॉस स्क्वायर आई होगा tan फाई होगा, tan फाई होगा, ये होगा ना। तो इस टर्म को इधर कर दो और गामा ए सी को कॉमन ले लो, तो गामा ए सी कॉमन हो जाएगा तो क्या रहेगा कॉस आई साइन आई माइनस कॉस स्क्वायर आई tan फाई and that will be is equal to c, c means क्वेश्चन। ओके तो फिर कॉस स्क्वायर आई को कॉमन ले लेते हैं, देखते क्या होगा गामा ए सी कॉस स्क्वायर आई टेक इन कॉमन, देन इट विल बी tan आई, ऑब्वियसली tan आई हो जाएगा माइनस tan फाई इज इक्वल टू सी फॉर क्वेश्चन। तो एच सी क्या होगा फिर, एच सी होगा देखो सी तो होगा और 1 बाई कॉस स्क्वायर आई मतलब हम ऊपर में लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर आई बाय गामा tan आई माइनस tan फाई, ठीक है। तो ए निकल गया क्या क्रिटिकल हाइट, क्या निकल गया क्रिटिकल हाइट, हम लोग को मिल गया क्रिटिकल हाइट। अभी देखो इसमें क्या क्या कंडीशन बन सकता है, जैसे हम बताए थे ज़्यादा होगा तो मान लो 3 कंडीशन आएगा, मान लो ये जो जेड है ठीक है ना, ये मान लो एच सी से कम है तो ऑब्वियसली सेफ है, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो गया ग्रेटर देन 1 हो गया, तो वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज सेफ कंडीशन। ओके तो ये भी हो सकता है, देखो जब इजिकल टू 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इजिकल टू 1, क्या लिख सकते हैं हम क्रिटिकल, और एक कंडीशन होगा, कौन सा कंडीशन होगा बताओ, जब जेड ग्रेटर देन एच सी होगा, मतलब फेल, सिंपल फेल हो जाएगा, फेलियर आएगा, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब फेल होगा
फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेस देन 1, मतलब फेल हो जाएगा। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म स्टेबिलिटी नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट देखो, दिखाई दे रहा है स्टेबिलिटी नंबर। इसको एस एन से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी नंबर क्या होता है? एक डायमेंशन लेस नंबर होता है एंड दिस ऑल्सो नोन एज टेलर स्टेबिलिटी नंबर। तो डायमेंशन लेस नंबर होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, एस एन इज इक्वल टू सी बाई गामा एच सी, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है, और इज इट ऑल्सो कॉल्ड एज टेलर स्टेबिलिटी नंबर। किसका? टेलर्स का। टेलर्स ठीक है, आया समझ में? तो नाउ लुक, एच सी का वैल्यू क्या आया था? एच सी का वैल्यू आया था सी सेक स्क्वायर आई बाई गामा टेन आई माइनस टेन फाइव। तो एच सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच सी क्या होगा? एस एन का वैल्यू कुछ हो जाएगा, देखो क्या होगा। एस एन इज इक्वल टू सी बाई गामा, ओके। एच सी का वैल्यू पुट करो, क्या होगा? सी सेक स्क्वायर आई, ऑब्वियसली ऊपर में हो जाएगा गामा टेन आई माइनस टेन फाइव। तो सी विल बी कैंसिल आउट एंड गामा गामा भी कैंसिल आउट हो जाएगा। रेस्ट जो होगा वो होगा टेन आई माइनस टेन फाइव बाई सेक स्क्वायर आई, टेन आई माइनस टेन फाइव बाई सेक स्क्वायर आई। सो अभी देखो, ये तो हो गया क्या? स्टेबिलिटी नंबर एस एन इज इक्वल टू, तो हम लोग को मिला एस एन का वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। तो अभी देखो क्या होगा, नोट, एक नोट लिखते हैं। देखो फॉर प्योर क्ले, फॉर प्योर क्ले फाई क्या होगा? ऑब्वियसली जीरो होगा। तो एस एन क्या होगा? तब एस एन का वैल्यू आएगा टेन आई माइनस टेन जीरो बाई सेक स्क्वायर आई। तो टेन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, तो होगा टेन आई सेक स्क्वायर आई, ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर आई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर आई हो जाएगा। और टेन का मतलब क्या होता है? साइन बाई कॉस होता है ना। टेन का मतलब होता है साइन आई बाई कॉस आई इंटू कॉस स्क्वायर आई। तो ये कट जाएगा, एक कॉस आई बाकी बचा रहेगा, तो हो जाएगा कॉस आई। तो क्या होगा फिर? एस एन इजिकल टू क्या मिला? साइन आई कॉस आई मिला। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, हाफ टू साइन आई कॉस आई लिख सकते हैं। तो होगा हाफ साइन टू आई होगा, ठीक है ना। और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है ना। क्या होता है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू? साइन थीटा मैक्सिमम 1 होता है। तो इसका भी तब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? साइन का ऑब्वियसली 1 होगा। तो थियोरेटिकली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा तब ना।
जब साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 होगा तो एस एन का क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू हाफ होगा। दिस मैक्सिमम वैल्यू थियोरेटिकल होता है, तो थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ थियोरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, फिर थियोरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा हाफ, ठीक है ना। तो थियोरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स एन क्या होगा, क्या आया था, एस एन थियोरेटिकल मैक्सिमम क्या आया था, हाफ। ये होता है थियोरेटिकल, बट प्रैक्टिकली जो टेलर स्टेबिलिटी नंबर का मैक्सिमम वैल्यू होता है एस एन, प्रैक्टिकली जो मैक्सिमम नंबर होता है वो होता है 0.261 होता है। तो इसको याद रखना थोड़ा इंफॉर्मेटिव के लिए। तो नाउ देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ हाइट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी in terms of height जो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इजिकल टू एच सी बाई एच, ये होता है, ठीक है। सेकेंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ कोहेशन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ कोहेशन क्या होगा, सी बाई सी एम होगा, ठीक है। तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए एस एन जो है क्या होता है, सी बाई गामा एच सी होता है। तो एक यहाँ पे देखो एच सी इज इक्वल टू एच इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ से, ठीक है। तो एस एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, फिर एस एन इजिकल टू हो जाएगा सी बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू क्या लिख सकते हो, एच इंटू गामा जो था गामा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए। सो नाउ लुक, यहाँ तक तो कवर हो गया। ये जो था सब इनफाइनाइट स्लोप का था। नाउ कमिंग टू फाइनाइट स्लोप, हम बताए थे व्हाट इज फाइनाइट स्लोप। देखो फाइनाइट स्लोप क्या होगा, इसका कंडीशन क्या क्या था, फर्स्ट एरिया एंड डेप्थ क्या होगा, बोथ क्या होगा, फाइनाइट होगा फर्स्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था, ऑलरेडी डिस्कस हो गया ये सब चीज़, फेलियर टेक्स प्लेस ड्यू टू रोटेशन ऑब्वियसली, मतलब कोई साइड स्लाइडिंग नहीं होगा। एंड थर्ड फेलियर सरफेस इज क्या होगा, आइदर सर्कुलर और क्या होगा, स्पाइरल। या सर्कुलर होगा या स्पाइरल होगा। देखो फाइनाइट स्लोप फेलियर मेनली स्लोप फेलियर होता है और बेस फेलियर होता है। तो कैसे ये फेलियर होता है देखो, तो
फाइनाइट स्लोप, ये जो फाइनाइट स्लोप फेलियर है ना, ये कैसे होगा देखो, एक होगा क्या स्लोप फेलियर होगा, स्लोप फेलियर, स्लोप फेलियर, ठीक है, और सेकंड क्या होगा बेस फेलियर, ठीक है। तो अंडर स्लोप फेलियर टू टाइप ऑफ फेलियर ऑकर्स, फेस क्या होता है, एक होता है फेस होता है और एक होता है टो होता है, ठीक है ना। देखो एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो पूरा क्लियर कट समझ में आ जाएगा। देखो एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। सपोज मान लो ये अपर ग्राउंड लेवल है, दिस इज अपर ग्राउंड लेवल, ये है यू फॉर अपर, जी फॉर ग्राउंड, एल फॉर लेवल, ठीक है। तो इसका नीचे ये मान लो लोअर ग्राउंड लेवल, एल जी एल, ठीक है। तो ये जो है ना ये स्लोप है, ठीक। तो तीन टाइप का फेलियर हो सकता है, और ये जो अपर ग्राउंड लेवल से लोअर ग्राउंड लेवल का जो डिस्टेंस है, हाइट, ये एज है, उसका एज मान लो, ठीक है। तो अभी देखो क्या होगा, इसमें पूरा सॉइल है और ये क्या है एकदम बेस है नीचे, इसमें ये जो है सॉइल है, इसका अंदर जो है सब सॉइल है, ठीक है, सब सॉइल है। तो अभी देखो क्या होगा, मान लो यहाँ से डी डेप्थ, ये जो है डी डेप्थ पे कुछ फेलियर होगा, तो ऐसा फेलियर होगा तब, तो दिस फेलियर इज कॉल्ड बेस फेलियर। कौन सा फेलियर होगा, बेस फेलियर। टो फेलियर क्या होगा, ऐसा कुछ फेलियर होगा तो जो टो पे आएगा, तो इसका नाम होगा टो फेलियर, एंड दिस फेलियर जो फेस पे होगा, दिस इज कॉल्ड फेस फेलियर। ठीक है ना। अभी देखो क्या होता है, एक फैक्टर आता है, क्लियर देखो, छवि तो क्लियर है ना, पिक्चर क्लियर है। देखो लोअर ग्राउंड लेवल, अपर ग्राउंड लेवल, और क्या हुआ, फेस फेलियर होता है, टो फेलियर होता है, एंड बेस फेलियर होगा। तो ऑल काइंड ऑफ फेलियर। तो एक फैक्टर आएगा डेप्थ फैक्टर, इसमें कुछ समझने का कुछ है ही नहीं, जैसे जैसे फेलियर होगा, जब से नीचे वाला फेलियर बेस होता, टोटा का जो आएगा इसको टो बोलता है, ठीक है, वो होगा, और ये फेस होगा, बस इसमें कुछ है ही नहीं। डेप्थ फैक्टर, देखो डेप्थ फैक्टर क्या होता है, डी एफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होगा, एच जो है प्लस डी बाई एच, एच प्लस डी बाई एच, ठीक है। एच क्या है, एच डिस्टेंस बिटवीन अपर ग्राउंड लेवल एंड लोअर ग्राउंड लेवल, एच क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अपर ग्राउंड लेवल एंड लोअर ग्राउंड लेवल। और डी क्या है, डी डिस्टेंस ऑफ फेलियर सरफेस बिलो टो, जो बिलो टो, नीचे टो का नीचे जो फेलियर सरफेस होगा उसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। हम लिख ही देते हैं, एच क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन upper ground level and lower ground level, and what is D, distance of failure surface below top। आया समझ में, क्लियर। नाउ लुक, जब बेस फेलियर होगा बताओ, फर्स्ट कंडीशन, जब बेस फेलियर होगा क्या होगा बताओ, जब बेस फेलियर होगा, बेस फेलियर होगा, बताओ डी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, ऑब्वियसली डी तो जीरो नहीं होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा,
तो डी एफ भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। सेकेंड देखो क्या होगा, टो फेलियर, क्या होगा, डी इजिकल टू 0 होगा, तो क्या हो जाएगा, डी एफ इजिकल टू 1 हो जाएगा। एंड थर्ड क्या होगा देखो, फेस फेलियर, फेस फेलियर क्या होगा, डी लेस देन 0 होगा तो डी एफ भी लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर, यहाँ तक ही रखते हैं।